नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं मोहम्मदी रोड, गोला गोकर्णनाथ, जनपद लखीमपुर खीरी, निकट श्री श्याम जी उद्योग धंधे चलते हैं तो लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन कुछ समस्याएं उत्पन्न तब होती हैं जब विधि विधान से और सिस्टमेटिकली जब कोई संयंत्र नहीं लगते हैं। तो इसी को लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं मोहल्ला वासियों को। इसलिए मोहल्ला वासियों ने मीडिया को कॉल किया है। जानते हैं क्या बताना चाहते हैं, क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? हाँ, सचिन कुमार शर्मा। सामने रहते हैं शुभम राइस मिल के सामने। हाँ। शुभम अग्रवाल जिनका नाम। मैंने मुख्यमंत्री 1076 पे कल कॉल की थी, मेरी सुनवाई नहीं हुई। तब आपको मैंने कॉल की है कि आ जाओ, आप वीडियो बना के इसमें वायरल करो, हमारा निवारण होगा। ये देख लीजिए मेरे हाथों में कितनी गर्दा लग गई है। मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं और उनका जो है इलाज चल रहा है हमारा मेडिकल कॉलेज लखनऊ से, और इतनी सांस लेने में दिक्कत है कुछ पूछिए मत। और ये शुभम अग्रवाल कहते हैं कल मिल में गए तो मिले नहीं थे हमको, तो वहाँ मिले नहीं जब, तो मैंने कहा उनसे कि मुनीम जी से, तो कहा मैं करा दूंगा, लेकिन इतनी गर्द उड़ रही है 1 मिनट नहीं खड़ा होना मुश्किल हो गया। और सारे मोहल्ले वासी यहाँ खड़े हुए। आगे चढ़ जाइए भैया। हाँ, यही मेरा कहना है। और सामने सभी लोग खड़े हुए हैं, मेरे देख सकते हैं हाथों पे कितनी गर्द जमी हुई है। ठीक है, देखिए और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? ताबिश खान। पिताजी का नाम? वारिस खान। बताइए, समस्या बताइए। बहुत ज़्यादा समस्या इतनी ज़्यादा है कि घर से बाहर निकलना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। ये समझ लो छत पे आते हैं तो बिल्कुल 1 सेकंड के लिए भी इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है, सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हाँ। बहुत ज़्यादा, मतलब घर से बाहर निकलते हो एक हिसाब से डर जैसा लगने लगा है। मतलब घर से बाहर निकलेंगे तो इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा। अच्छा। सर, बहुत ज़्यादा। शिकायत वगैरह कहीं की गई है? अभी शिकायत, हाँ भैया ने की थी शिकायत, लेकिन कल गए थे यहाँ पे तो वो मिले नहीं, तो फिर उन्होंने मुख्यमंत्री उस पर जो है पोर्टल पे फिर शिकायत की थी, फिर आपको इन्होंने कॉल की थी, बुलाया था। देखिए और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अमित वर्मा जो बहुत मौजूद व्यक्ति, आगे आ जाइए, बताइए क्या समस्या है। समस्या यही है, ये जो ड्रायल लगा है आए दिन यहाँ पे वायु प्रदूषण होता रहता है, जिससे लोगों को बहुत बड़ी समस्या होती है। अब भी गिर रहा है, आप देखेंगे कैमरे में तो साफ दिख रहा है। देखिए कैमरे में देखा जाए तो देखिए किस तरीके से भूसी उड़ रही है। आम जनमानस को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, संयंत्र की कमी है। और आगे बताइए। मानक के अनुसार अगर देखा जाए तो यहाँ पे अब मिलों का रहना उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आबादी मतलब भर हो गई है, तो इन मिलों को यहाँ से हटना चाहिए। रोकथाम की कोई बात ही नहीं बनती है। ठीक है ना? ठीक। हाँ दादा आप बताइए, क्या नाम है आपका? संजय गुप्ता। बताइए गुप्ता जी, क्या समस्या है बताओ। समस्या क्या सर, मैं तो गोला रहता हूँ, यहाँ ड्यूटी करता हूँ राइस मिल पे। ठीक, हटो। दादा क्या नाम है आपका? मकबूल अहमद। बताइए मकबूल जी, क्या समस्या है? समस्या क्या, गर्द आउट है, भूसी आउट है, बहुत परेशान हम लोग हैं। सांस लेने की दिक्कत होती है, बहुत आंखें में भर कपड़ा सूखा के डाले जाते, गंदे हो जाते। क्या नाम है आपका? आगे आ जाइए। सौरभ शुक्ला। सौरभ बताइए क्या समस्या है। अरे भाई समस्याएं बहुत है। ड्रायल जब से चल रहा है तब से बहुत समस्याएं हैं। बहुत गर्दा उड़ता है, घर पे गर्दा जमा होता है, रोड पे दिक्कतें हैं, निकलना दूभर हो गया, बहुत समस्याएं बढ़ गई। कॉल की थी, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हम लोगों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पे कॉल भी की, ठीक है, वहाँ से भी कोई रिस्पांस नहीं आया है, इसलिए थोड़ी समस्याएं और बढ़ रही हैं। ये यहाँ पे इस ड्रायल का कोई मतलब नहीं है, इन्होंने मतलब फालतू परेशान करके रखा है। माता जी क्या नाम है आपका? चमेली जी। अच्छा, पति का नाम? प्रमोद कुमार। बताइए समस्या बताओ। अरे तो भैया गर्दा उड़ रही, इधर उधर गर्दा उड़ रही, बच्चा परेशान हो रहे, उनकी आंखें में दर्द, कपड़ा बिल्कुल डालने का समस्या बहुत हुई रही। इधर खांसी आ रही, बच्चे ने कहा उनकी आंखें पिराने लगी हैं। कहा हम दवाई कराई, वो हमारे फिर पैसे नहीं, तो हम दवाई कहाँ से कराएंगे? तो बहुत परेशान हम लोग हैं। हाँ बताइए माता जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम शकुंतला है, पति का नाम सुखदेव है, लेकिन बहुत गर्दा उड़ती है। मेरी तो आंखों में समस्या है, बहुत कीचड़ निकलता, चिपचिपा। सोए का तो सोए कहाँ, हम लोग तो गरीब हैं, बाहर तो सोएंगे, गर्दा जम जाती है, बीमार होएंगे। लड़की की खांसी भी आने लगी है, और कोई सुनता ही नहीं। पैसा वाले हैं भाई। देखिए और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, थोड़ा वार्ता करते हैं। जी क्या नाम है आपका? अनूप। अनूप जी बताइए। यहाँ काशीपुरम और ये पूरा जो इलाका है
जी। यहाँ पर जो श्याम जी राइस मिल जो है, इसकी जो डस्ट है, जी ये तमाम लोग बीमार हो चुके हैं इस मोहल्ले में। जो सांस के संबंधित जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं और बुजुर्ग हैं, उनमें उनके फेफड़े कमज़ोर हो रहे हैं। और ये पर्यावरण के लिए इधर यहाँ इन्होंने एक प्लांट शुरू कर दिया है, ये आइस प्लांट। उसका पानी लगातार बहता रहता है। तो भैया आगे चलो जरा। जो आइस प्लांट इन्होंने शुरू किया, इसका पानी हमेशा बहता रहता है, रास्ते में जमा हो रहा है, वहाँ निकलना मुश्किल है। और लोग यहाँ मच्छर पनप रहे हैं, तमाम बीमारियाँ उससे फैलेंगी। और अभी इस समय जो है इस मोहल्ले में तमाम लोग सांस के मरीज हो चुके हैं, जो जिनकी दवाइयाँ चल रही हैं। कई बार हम लोग यहाँ आकर यहाँ जो राइस मिल के मालिक हैं उनसे मिले, उनसे भी बात की, हमने कई जगह शिकायतें भी की अधिकारियों के पास, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई है। और बिल्कुल मानक के विपरीत ये चल रहा है। दादा आपका क्या नाम है? मैं रमेश चंद, इसी के पूरा साइड में मैं रह रहा हूँ। तो यहाँ तक कि हमें खुद मतलब इसमें इसकी डर से इतना मतलब परेशान हो जाए, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। और हमारे बच्चे भी पड़ोसी मतलब सब रहते हैं। हाँ, तो मतलब कई बार इनसे कहा भी गया और रिटर्न में भी दिया गया, कहा हाँ ठीक है करेंगे, हाँ, लेकिन इसका कोई मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है। देखिए नाजिम भाई बताइए। अरे बहुत ज़्यादा गर्दा, सांस लेना मुश्किल है, रहना मुश्किल है, बच्चे परेशान हैं, सब खांसी जुकाम परेशान रहते हैं, हमेशा दवा चलती है, बहुत ज़्यादा सब परेशान रहते हैं। दादा आपका क्या नाम है? मेरा नाम AK वर्मा है और मैं बताना चाहूँगा जो ये भूसी की प्रॉब्लम है, प्रदूषण को तो बढ़ा ही रही है, दूसरा जो लोगों की हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं वो भी और प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो कायदे में इस फैक्ट्री वालों को या इसको कम करने के कोई उपाय ढूंढने चाहिए और शासन प्रशासन को भी जनता का ध्यान रखना चाहिए ताकि कॉलोनी वासी सुरक्षित रहें। का तनवीर खान कहाँ रहते हैं? ये भूसी गिरे जस्ट इसके पास में रहते हैं। बताइए क्या समस्या है? इतनी भूसी ये गिरती है कि जब लाइट चली जाती है या बाहर बैठो या जिस टाइम बाहर बैठो उस टाइम इतनी भूसी गिरती है कि पूरी जिस्म में खुजली मच जाती है। और शाम को सोचो कि बाहर बैठ के खाना खा लो तो इसमें भूसी इतनी गिर जाती है कि खाना खाना मुश्किल हो जाता है। हमारे ये दीपू भैया, इनके बच्चे आए दिन परेशान रहते हैं, बीमार रहते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं शासन प्रशासन से? अरे हम लोग तो काफ़ी इन लोगों से प्रयास किया है कि ये भूसी बंद करी जाए, काफ़ी कहा है, तब इन्होंने जो जाके थोड़ी बहुत इधर भूसी रोकी है, उसके बाद में फिर भी गिर रही है। आप देखो गली में जाके कितनी भूसी गिर रही है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विजय वर्मा है। विजय वर्मा, कहाँ रहते हैं? हम यही कॉलोनी में इधर धामल के बगल में रहते हैं, पीछे हैं। अभी लगभग 3 महीने पहले हमने और कॉलोनी मिल करके लोगों ने 5 रजिस्ट्री हमने भेजी थी, एक CM साहब को, एक SDM साहब को, स्थानीय प्रशासन, एक जिलाधिकारी महोदय को और एक बाल संरक्षण आयोग को और एक भेजी थी प्रदूषण विभाग को। लेकिन अभी तक किसी भी तरीके से किसी से मतलब जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और हम लोगों ने सब मोहल्ले वाले मिल करके यहाँ जो उनके बिल मालिक हैं इनको भी अवगत कराया था। तो इधर इनकी भूसी जो बिल्कुल खुले में जाती है, ये सब डस्ट एकदम बिल्कुल सब बाहर निकलती है। लोग जो है घरों पे अपनी न सो सकते हैं न बैठ सकते हैं, इतनी धूल जाती है। तब इन्होंने खुद कहा था हमारा सीजन जो है ख़त्म हो जाए, उसके बाद ये टी शर्ट डाल के उसको सब हम बंद कर लेंगे। लेकिन आज भी इनका सब वैसे खुला पड़ा है, कुछ भी इन्होंने जो है उसकी अपनी व्यवस्था नहीं कराई है। तो हम लोग मतलब पूरी यही है कि इसको जो है कहीं बस्ती से दूर अपना ये सेटल करे जा करके या पूर्णतः इसको यहाँ से बंद किया जाए। अच्छा, 1000 रुपया इलाज हम दें पहले, फिर इनसे मिले हैं शुभम अग्रवाल से, सनाब राधे श्याम अग्रवाल, इनसे 2 दफ़ा हम बता चुके पहले। और मुख्यमंत्री पोर्टल पर 1076 पे मैंने कॉल की थी कल, उसका पूरा PDF फाइल मेरे पास मौजूद है। उनने कहा कि 4 घंटे में आपका सोल्यूशन हो जाएगा। क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए था। नहीं, अपनी व्यवस्था अपने आप बनाए, अपनी बनाइए। हाँ, उन्होंने कहा कि लड़ाई तो नहीं, लड़ाई मेरी कहा है कि लड़ाई, तुम तो AC से निकलते हो AC में बैठ जाते हो, दूसरा बाहर नहीं सो सकता है ना, मच्छरदानी लगाते हो उसके ऊपर परत जमती है इतनी लंबी। अब इतना 5 मिनट में ये हाल हुआ है। बातें कर रहे हो अपनी, पैसे वाले हो, अपने घर के हुई हो। खाना खाए लो तो ना खाए सकते जो उड़ी उड़ी गिर रहे हो, कौन खाए ले? अगर लाइट नहीं रहे तो आदमी बाहर सो नहीं सकता। इतनी अर्थव्यवस्था खराब है यहाँ की, गोला गोकरनाथ की। मोमडी रोड और शुभम अग्रवाल की ज्यादा खराब हो गई जब से ये ड्राइव लगाने है वाला। इतनी खराब व्यवस्था चल रही है। ध्वनि प्रदूषण तो छोड़ो, ये वायु प्रदूषण ज्यादा है। प्रदूषण ज्यादा है, ध्वनि प्रदूषण नहीं इतना। धुन तो हम हरम बजा के छोड़ दे, वो हम ड्राइवर आदमी है, वो कम हुई है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ इस पे दबाव डाले
कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं तो वो कह देते हैं वो हमारी अपनी सरकार और है, क्या मुख्यमंत्री दिक्कत है? पोर्टर भी बताते शिकायत हैं कि की तो एक हमारी मैडम अपनी बोली, सरकार है। उन्होंने फोन काट दिया हमारा। वो कहती है संतुष्ट हो कि नहीं, हम नहीं संतुष्ट है उनसे। सही भी झंडा कुछ लगाए कहीं उन्हीं कहीं का कहीं है, कुछ सही कहते हैं। भाजपा का झंडा है। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार वर्मा। बताओ वर्मा जी, क्या बताना चाहते हैं? कहीं ना कहीं वो बता देते हैं कि सरकार हमारी है, अपनी है, तो सही भी उनका कहना है। पूंजीपतियों की सरकार चल रही है तो आम आदमी कहाँ सुरक्षित रहेगा? हम लोग इलाज कराते हैं वहाँ। तो ये मानक से अलग चल रहा है, इधर चल रहा है। ये मानक के अनुसार ये मिल नहीं चल रहा है, इसको बंद हो जाना चाहिए या कहीं दूसरी जगह अपना शिफ्ट करें। जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ ले जाइए, हाँ, या नहीं है तो अपनी व्यवस्था करिए। हमारा कोई ऐसा इशू नहीं है, इनसे कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है मेरी। भाई यहाँ आम आदमी जो है वो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उसको नहीं मिल पा हमारा रही हैं। पिताजी गरीब का इलाज आदमी है, वहाँ चल कहाँ रहा से है इलाज चलाएगा? लखनऊ से। अब उनको यही दिक्कत बताई है डॉक्टर ने, तो यही दिक्कत यहाँ पैदा हो जाएगी उनको, तो फिर क्या करेंगे? ये जान का कोई पैसा दे देंगे हमको? श्री श्याम जी उद्योग मुंबई रोड पे आगमन हुआ है, क्या रीजन है, कैसे आना हुआ? रीजन यहाँ है, डस्ट बहुत उड़ रही है। धान मिल वाले जो हैं ये इस समय मक्का खरीद फरीद कर रहे हैं। नंबर 1 तो रोड भी जाम करते हैं ये। अभी नहीं बनी। नाला भी जाम है। हाँ, नाला भी जाम है, पानी बरसात पानी निकलने में दिक्कत होती है। और ये डस्ट बहुत उड़ रही है, इससे लोगों को बड़ी दिक्कत है। ये हमारे यहाँ पे विकास कॉलोनी जो है इनको बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या चाहते हैं? ये अपनी टेस्ट की व्यवस्था करें। इससे पहले वार्ता हुई है कभी? वार्ता हुई, ये लोग आए लेकिन हम नहीं आए थे। लेकिन ये लोग जब आते हैं तो गाली पकड़ी देके भगा देते हैं। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं अपनी ये व्यवस्था करें, उसके बाद हम चलाएं ये फैक्ट्री। हाँ, और क्या बता रहे थे? जाम वाली? हाँ, ये रोड भी जाम करते हैं। रोड पे ये खरीद करते हैं, जो धान है मक्का है, रोड पे टालियाँ लगा देते हैं, उसमें आने जाने में दिक्कत होती है। तो क्या बात हुई है? अभी हमारी कोई बात नहीं हुई। कुछ लोग आपके राइस मिल आए थे डस्ट की समस्या को लेकर के, क्या मामला है, कुछ जानकारी दीजिए। वो भैया ऐसा है कि किसानों की मांग पर, क्योंकि साठा बंद हो गया है पीलीभीत में और शाहजहानपुर ज़िले में, सिर्फ अपने ज़िले में इस साल के लिए इसको परमिशन दी गई है। मक्का की खेती दोनों ज़िलों में बहुत अधिक हो रही है और अगले साल से यहाँ भी काफ़ी हो जाएगी। इसको देखते हुए किसानों की मांग पर हमने मक्का के लिए एक ड्रायर लगाया है, जो कि कलकत्ता की एक कंपनी है वही बना रही है और बहुत सक्सेसफुल है। ये बहुत जल्दी में लगा, इसलिए हम इसकी प्रॉपर कवरिंग नहीं कर पाए हैं और उसकी वजह से कुछ डस्ट बाहर को जा रही है। बस यही समस्या है, उनकी भी और हमारी भी। क्या समस्या का सॉल्यूशन क्या है? समस्या का सलूशन ये है कि हम इसकी प्रॉपर कवरिंग करा लेंगे। अभी इसको लगाने में हमें अपने जो पुराने शेड थे उनको भी खुलवाना पड़ा, क्योंकि 120 फीट की जो ये हाइड्रा होता है ये बाहर से मंगा करके सारे पार्ट्स इस पर रखवाए गए। तो उसके लिए बहुत सी टिन जो पहले मेरी पड़ी हुई थी वो भी हमें खोलनी पड़ी। और इधर बकरीद की वजह से सब ज़्यादातर जितने भी कारीगर हैं सब मोमडन हैं और वो इस वजह से पूरा बीच में छुट्टी की वजह से वो समय से नहीं हो पाया। अब हमने पूरे आदमी लगा दिए हैं और इसको हम उम्मीद करते हैं हद से हद 15 दिनों में हम इसको ऐसा बना लेंगे कि एक भी डस्ट पार्टिकल फैक्ट्री के बाहर नहीं जाएगा। अच्छा, यही समस्या जैसे मक्का की समस्या जो है, जो भूसी मक्का की है का वो समस्या है। दूसरी समस्या लोगों का ये कहना है, जो मोहल्ले वासी हैं जी, कि भूसी भी आपकी अनकवर्ड है। तो नहीं, भूसी जो है मैंने 2 शेड बना रखे हैं, एक उधर गली की तरफ से और एक सामने की तरफ से। सर में आगे आशीष का प्लॉट है, वहाँ से आगे बना रखे। लेकिन कुछ पार्ट ज़रूर खुला है, उसको भी इस साल हम कवर करा लेंगे और फिर वो भी समस्या ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा कोई समस्या नहीं। अच्छा, मक्के की जो भूसी है उसकी समस्या 10-12 दिन में? हाँ, 15 दिन तक एट द मोस्ट। हाँ, क्योंकि कुछ कलकत्ते से भी आदमी हमने बुलाए हैं। आज ही अभी बात हुई है, उनका ठेकेदार जो है वहाँ था, क्या बोलते हैं अपना, सुल्तानपुर में। तो वो कल दोपहर तक आ जाएगा, फिर वो अरेंजमेंट करके कैसे भी हमने उसको कहा कि देखो भैया पैसे की कोई खचखच नहीं है, जो बताओ दे देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी लगा करके और इसको हमें
समस्या का अंत करना है। अच्छा, भूसी की समस्या जो है वो, भूसी की समस्या इस वक्त तो वैसे ही राइस मिलें बंद हैं, इस वक्त तो कोई समस्या है ही नहीं, और जब राइस मिलें शुरू होंगे उसके पहले ये सब काम कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ कहना चाहते हैं राइस मिल को लेकर के आम जनमानस के लिए? नहीं, वो तो आपको पता ही है कि आधा कम से कम जो पूरे एरिया का पैडी पैदा होता है वो मोहम्मदी रोड पर ही बिकता है, इधर ही भीड़ लगी रहती है, कभी किसी काश्तकार को समस्या नहीं हुई, वो लोग खुद से ज़्यादा खुश हैं, कोई मंडी जाना नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि हमारा मोहम्मदी रोड से अंदर न जाना पड़े और यहीं सारा बिक जाए, और उसमें हम लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं, कभी कोई शिकायत नहीं, कभी कोई किसी तरह की बात नहीं, फ़ौरन नगद पेमेंट करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि मोहल्ले वासियों को, जो बाशिंदे हैं यहाँ के, उनको भी कोई समस्या ना आए? नहीं, वो तो हमारे पड़ोसी हैं और हम नहीं चाहते उनको कोई समस्या आए, लेकिन ये दुर्भाग्यवश थोड़ा समय के अभाव के कारण ये समस्या हुई है, और वो हम 15 दिन में एनी हाउ कैसे भी उसको कर ले जाएंगे।